देखिए बिहार सिविल कोड का जो पेपर हुआ है आज वो देख लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट कर। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। तो ऑप्शन बी, ध्वनि तरंगों के आयाम पर निर्भर करती है। अगला है आपका, परम शून्य तापमान 0 केल्विन है। डिग्री सेल्सियस मात्रक में परम शून्य तापमान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन सी, -273.15 डिग्री सेल्सियस। अगला है, लवण जल वाइन किसका जलीय विलयन है? तो ऑप्शन है NaCl, सोडियम क्लोराइड। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, रक्त एक प्रकार का क्या है? संयोजी ऊतक। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है, डब डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन सी, हृदय। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब देखिए आपके क्वेश्चन में डायरेक्शन दिया गया है, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ गिवन इडियम्स एंड अद ऑब्लिक प्रोवर्ब्स, जैसे कि टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। तो ऑप्शन बी, टू ट्राई अटमोस्ट। अगला है, थ्रो थिक एंड थिन। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, अंडर ऑल कंडीशंस। नेक्स्ट है, आप दिया हुआ है ईट एस, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, डायरेक्शंस है 88 से क्वेश्चन 90 के लिए। आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स ऑफ सेंटेंस, जैसे कि वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड। तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। धुंधला क्वेश्चन है लेकिन आप पढ़ सकते हैं। अगला है, वन फील्ड विद, ये आपका दिया हुआ है, थोड़ा सा धुंधला है। एंथुजियम इज इन ए कास्ट, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला, एन ऑफिस विद नो वर्क बट हाई पे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, देख सकते हैं आप। अगला, अस्थायी भंडारण क्षेत्र जो उपकरणों के बीच डेटा दर और डेटा प्रवाह के अंतर की भरपाई करता है, क्या कहलाता है? तो ऑप्शन सी, मॉडेम। अगला, एफटीपी का तात्पर्य बताइए। तो ऑप्शन डी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला है, सभी डिलीट की हुई फाइलें निम्न में जाती हैं। तो ऑप्शन है रिसाइकिल बिन में जाती हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑप्शन डी, MS ऑफिस। अगला देख लेते हैं, एक ओपन विंडो से दूसरे ओपन विंडो में स्विच करने की प्रक्रिया जानी जाती है। तो ऑप्शन ए, टारक स्विचिंग। अब देखिए, निर्देश से निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो 31 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विश्लेषण को ऑप्शन सी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी की तरह। अब देखिए, संश्लेषण को ऑप्शन ए की तरह लिखा जाता है। साहित्यिक ऑप्शन डी की तरह लिखते हैं। बहिष्कार को ऑप्शन डी की तरह लिखते हैं। फिर तिलांजलि को ऑप्शन सी की तरह लिखा जाता है। अब निर्देश से प्रश्न संख्या 36 से 40 के लिए निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक शब्द उनके दिए गए विकल्पों से चुनें जिनके समान दूसरा ना हो। तो ऑप्शन डी, अप्रतिम। अगला है, सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं, तो गोधूली बेला हो जाएगा इसका। अगला, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द का चयन उनके दिए गए विकल्पों से कीजिए। अनिल का हो जाएगा ऑप्शन सी, पवन। एक और है, ये आपका क्या है, पढ़ सकते हैं, तो इसका हो जाएगा तिरस्कार। अगला, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द का चयन उनके दिए गए विकल्पों से करें। तो सूक्ष्म का क्या हो जाएगा? स्थूल। सृष्टि का क्या हो जाएगा? वृष्टि। आप देख सकते हैं, अब रीजनिंग के क्वेश्चन भी शायद स्टार्ट होने वाले हैं, आप देख सकते हैं गाइस। अब डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं, डी के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं? तो ऑप्शन डी, 4। निम्नलिखित में से कौन सा पेयर डी के एक तरफ बैठा है? तो ऑप्शन डी, AC। सी के ठीक बाएं तरफ कौन बैठा है? तो ऑप्शन ए। दाएं किनारे पर कौन बैठा है? तो ऑप्शन बी। अब देखिए गाइस, आप देख सकते हैं गाइस, ये आपका शुरू हुआ है, थोड़ा धुंधला है क्वेश्चन, लेकिन आगे के देख लेते हैं।
जैसे कि क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज मीन जनरली एक्सेल एट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑप्शन सी, लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स एंड फिजिकल लेबर। What strength do women lend to have over men according to the passage? Option B, they live longer and have stronger resistance to diseases. अगला है, what is the main message of the passage? तो ऑप्शन सी, men and women are strong in different ways and the argument about one being stronger than the, ये क्या है आपका, नाइदर ओवर सिंप्लीफाइज द टॉपिक। अब डायरेक्शन है 75 से 79 क्वेश्चन के लिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड मीन्स इन मीनिंग टू द वर्ड्स गिवन। आपका दिया हुआ इसका हो जाएगा अब्यूसिव, ऑप्शन डी। और भी हैं क्वेश्चन, देख सकते हैं। कैंडिडेट का हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रैंक, प्रोफेन का हो जाएगा बेनिफिट। अब ये दिया हुआ इसका हो जाएगा इन्वेस्टिगेट, ऑप्शन बी। और एक और दिया हुआ इसका हो जाएगा लोअर पॉइंट। अब है चूज द अल्टरनेटिव दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स। ये आपका शब्द दिया हुआ क्या लिखा है, इसका हो जाएगा सक्सेस। कॉन्फिडेंट का क्या हो जाएगा डिफरेंट। एक और शब्द आपका इसका हो जाएगा स्मॉल। एक और दिया हुआ इसका हो जाएगा अपसेंट, इसका हो जाएगा सेल्फिश। अब देखिए मैथ का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं अनुपात दिया गया है, इसका अनुपात हो जाएगा ऑप्शन ए 64:25:49। अगला है दो संख्याएं हैं 1:3 के अनुपात में, यदि इनका योगफल 240 है तो इनका अंतर क्या होगा। तो ऑप्शन है 120। और भी क्वेश्चन देख सकते हैं, धुंधले हैं लेकिन आप पढ़ सकते हैं। एक कार को 4 घंटे में, बी सी मिलकर 3 घंटे में, ए सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला इस कार को कितने समय में करेगा। तो ऑप्शन बी 12 घंटे में। अगला, एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत गति कितनी है। तो ऑप्शन इसका क्या बनेगा, ऑप्शन बी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला देख लेते हैं आप, एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा वापस बिंदु बी से ए तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। ए से बी तक पहुंचने तथा बी से ए तक आने में लगने वाला समय, तो ऑप्शन डी 3:2। अगला है, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है वार्षिक ब्याज की वार्षिक दर, तो ऑप्शन बी 5%। अगला है, 1,25,000 रुपये का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज तिमाही देय हो। तो ऑप्शन है 7651 रुपये। अब देख सकते हैं गाइस मैथ के और भी क्वेश्चन है, तो इसका क्या हो जाएगा 70 का क्वेश्चन है 2.14। एक आपका पैसे से आप पढ़ सकते हैं। और क्वेश्चन है, बाय इज द डिबेट अबाउट वेदर, आगे है देख सकते हैं स्ट्रॉन्गर देन, ये पूरा दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा बिकॉज द वर्ड स्ट्रॉन्ग में मीन, थोड़ा सा धुंधला है, डिफरेंट थिंग्स, ये हो जाएगा आपका। और भी क्वेश्चन है आप देख सकते हैं गाइस, ये आप लोग कर चुके हैं अभी। ये भी शायद कर चुके हैं, हाँ ये भी कर सकते हैं, कर चुके हैं हम लोग, ये भी कर चुके हैं हम लोग। जो शत्रु की हत्या करता है वो होता है शत्रुघ्न, जिसके आर पार देखा जा सके पारदर्शी। आयु में बड़ा व्यक्ति तो ज्येष्ठ। अब है, तलवार की धार पर चलना का अर्थ होता है कठिन कार्य करना। हाथ का मैल का अर्थ क्या होता है, तुच्छ वस्तु। अब देखिए गद्यांश से आप पढ़ सकते हैं, तो इसका क्वेश्चन क्या बनता है, गद्यांश का सही शीर्षक क्या है, लाभ और असंतोष। मनुष्य का अंतःकरण सदैव आगे है, तो इसका जितना है उतने से प्रसन्न होने का उससे कभी अवसर नहीं मिलता। सात्विक जीवन का अंग किसे माना जाता है, तो ये ऑप्शन बी। असंतोष किस प्रकार का शब्द है, ये चुना गया है, तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। अभाव कल्पना से उत्पन्न हो दुख माना गया है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।